Good morning, everyone. All is well. Welcome in Law English class. Today topic is present perfect tense. Okay. क्या टॉपिक आज का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की कौन सी टाइप होगी? थर्ड टाइप। ओके। क्या होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? परफेक्ट मतलब कंप्लीट, प्रेजेंट बने वर्तमान, प्रेजेंट जो एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके। परफेक्ट मतलब जो कंप्लीट हुआ है, कंप्लीट, कंप्लीट ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके। पास्ट प्लस प्रेजेंट, जब पास्ट और प्रेजेंट का मिक्स होता है ना, पास्ट और प्रेजेंट, जब पास्ट और प्रेजेंट के कॉम्बिनेशन को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो एक्शन पास्ट से चल रहा था प्रेजेंट में कंप्लीट हुआ है, कोई एक्शन अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसको क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके। कंप्लीट ऑफ द एक्शन इज कॉल्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। पास्ट मतलब परफेक्ट, पास्ट मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट के मिक्स को, दोनों के कंबाइन को क्या बोलते हैं? दोनों के कंबाइन को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट। ओके। दोनों के कंबाइन को क्या बोलते हैं? पास्ट और प्रेजेंट के कंबाइन को क्या बोलते हैं? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके। जैसे हिंदी में इसकी आइडेंटिफिकेशन है, जैसे मुख्य क्रिया के साथ जब चुका है, मुख्य क्रिया के साथ मेन वर्ब के साथ, मेन वर्ब के साथ जैसे चुका है, मेन वर्ब के साथ क्या आ जाए? चुका है। मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुकी है, चुके हैं, चुके हैं। जब मेन वर्ब के साथ चुका है, चुकी है, चुका है, चुकी है, चुके हैं आ जाते हैं तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जब एक्शन, कोई भी एक्शन जो अभी अभी कंप्लीट हुआ है उसको बोलते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम इसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर? हाउ मैनी टाइप ऑफ द सेंटेंस इन द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस? कितने प्रकार के सेंटेंस आते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में? थर्ड टाइप। कितने प्रकार के? थर्ड। 3 प्रकार के। ओके। 3 टाइप। नंबर 1 अफर्मेटिव। अफर्मेटिव मतलब क्या होता है अफर्मेटिव? इसमें ना तो नेगेटिव आता है, नेगेटिव सेंटेंस आते हैं, ना इंटेरोगेटिव। इसमें हमेशा पॉजिटिव सेंटेंस आते हैं। अफर्मेटिव का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव। क्या मीनिंग होता है अफर्मेटिव? पॉजिटिव, सकारात्मक। ओके। क्या स्ट्रक्चर? इसमें ना नेगेटिव सेंटेंस आते हैं ना इंटेरोगेटिव। ओके। क्या स्ट्रक्चर होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब। क्या है ये हेल्पिंग वर्ब? हैज और हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके। जैसे दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क।
सब्जेक्ट कैसा है, कैसा सब्जेक्ट है, प्लूरल, प्लूरल सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या आई, हैव, प्लूरल के साथ क्या आएगा, हैव। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हैव। मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म, देयर वर्क मतलब ऑब्जेक्ट। कैन आई इरेज, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या आता है, सिंगुलर के साथ, सिंगुलर के साथ क्या आता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ क्या है, के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज। बाकी सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, बाकी सब्जेक्ट के साथ, बाकी सब्जेक्ट के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैव। कौन सी आती है, हैव। जैसे आई, वी, देव, दे, यू। आई, वी, दे, यू के साथ क्या आएगा, कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी, हैव। थर्ड पर्सन में कौन से आते हैं, ही, सी, इट, एनी नेम, एनी नेम्स के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव, हैज। ओके, आई, वी, दे, यू के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैव। ही, सी, इट, एनी नेम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती है, हैज। कौन, अफर्मेटिव मतलब जिस जो पॉजिटिव होता है, जिसमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव नहीं आते, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव सेंटेंस से नहीं आते। ओके, जिसमें क्वेश्चन और ना का आंसर मिले उसको क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव। ओके, कैन आई इरेज। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, और सी, सी हैज कुक्ड, कुक्ड द फूड, कुक्ड। सी मतलब, सी क्या है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है। कौन सा वाला सब्जेक्ट ये, सिंगुलर, कौन से वाला सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट। कैसे, हैज क्या है, हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। कुक्ड क्या है, मेन वर्ब। द क्या है, आर्टिकल्स, आर्टिकल्स। फूड क्या है, नाउन, नाउन के रूप में क्या है, ऑब्जेक्ट। ओके, सी के अकॉर्डिंग क्या आया, हैज। सी के अकॉर्डिंग कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई, हैज। ओके, सी हैज कुक्ड द फूड, वह खाना पका चुकी है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल, टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। आई हैव राइटिंग ए लेटर, ए लेटर। आई क्या है, सब्जेक्ट। कैसा सब्जेक्ट है ये, प्लूरल की तरह ट्रीटमेंट करता है हमेशा ये। हेल्पिंग वर्ब कौन सी आई इसमें, किसके अकॉर्डिंग आई, आई के अकॉर्डिंग। ये हैव क्या है, हेल्पिंग वर्ब। मेन वर्ब क्या है, राइटिंग, राइटिंग क्या है, मेन वर्ब।
ये क्या है? आर्टिकल, आर्टिकल्स। लेटर क्या है? ऑब्जेक्ट। आई हैव राइटिंग ए लेटर, आई के अकॉर्डिंग क्या है? हैव। ओके। नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस क्या स्ट्रक्चर होता है इसमें? इसका ये होता है, ये जो काम कंप्लीट हुआ, जो काम अभी 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 तक कंप्लीट नहीं हुआ, उसको बोलते हैं नेगेटिव सेंटेंस। ओके। स्ट्रक्चर कैसा है इसका? सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जो एक्शन अभी अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, हुज एक्शन इज नॉट कंप्लीट। जो एक्शन अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ उसको क्या बोलते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। दे हैव नॉट फिनिश्ड देयर वर्क। उन्होंने अपना काम अभी तक कंप्लीट नहीं किया। दे मतलब कैसा सब्जेक्ट है? दे सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? दे कैसा है? प्लूरल। हैव क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग किसकी सेंस दे रहा है? ये नेगेटिव की सेंटेंस। फिनिश्ड क्या है? मेन वर्ब। देयर वर्क। पोसेसिव नाउन, ये क्या है? ऑब्जेक्ट। दे हैव नॉट फिनिश देयर वर्क, उन्होंने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया। ओके। आई हैव नॉट डन माई ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट। मैंने अभी तक मेरा खाना नहीं लिया, अभी तक मैंने अपना खाना, अभी तक मुझे अपना ब्रेकफास्ट कंप्लीट नहीं किया। आई कैसा सब्जेक्ट है? सिंगुलर। हाई कैसा है? प्लूरल। हैव के अकॉर्डिंग क्या है? आई के अकॉर्डिंग क्या है? हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब। डन क्या है? मीन वर्ब। माई क्या है? पोसेसिव। पोजेसिव नाउन। पोजेसिव प्रोनाउन। ब्रेकफास्ट कैसा है? नाउन। नाउन कैसा है? ये ऑब्जेक्ट के रूप में। नाउन को हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों के रूप में यूज कर सकते हैं। ओके। वी कैन यूज नाउन, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दोनों की फॉर्म में यूज करते हैं हम नाउन को। नेक्स्ट वर्ड इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव सेंटेंस की पहचान कैसी है? कैसा स्ट्रक्चर होता है इसका? इसमें हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं। जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना, वहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस का यूज करते हैं। ओके। जैसे हैज, स्ट्रक्चर कैसा है इसका? हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट।
जब हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं ना, जब वो क्वेश्चन पॉजिटिव वे में है ना, वहाँ पर तो हम नोट का यूज नहीं करेंगे। अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, वो क्वेश्चन नेगेटिव में है, तो हम नोट का यूज करेंगे। ओके, जैसे हैज सी कुक्ड द फूड, क्या उसने खाना पका चुकी है, क्या वह खाना पका चुकी है? इंटेरोगेटिव, क्या वो खाना पका चुकी है? ओके, किसके अकॉर्डिंग आई है? हैज सी के अकॉर्डिंग। कौन सी हेल्पिंग वर्ब आई यहाँ पर? सी के अकॉर्डिंग हैज। जैसे हम पूछते हैं हैज सी नोट कुक्ड द फूड, क्या उसने नहीं खाना नहीं पकाया? क्या वह खाना पका नहीं चुकी? सी के अकॉर्डिंग क्या आया? है। ये कैसा सेंटेंस है? पॉजिटिव वे में। जब हम किसी से पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछते हैं ना, वहाँ पर ऐसा सेंटेंस यूज करते हैं। अगर हम किसी से नेगेटिव पूछना है, अगर हम नेगेटिव क्वेश्चन पूछते हैं किसी से, फिर हम नोट का यूज करेंगे। ओके, अगर हमने किसी से पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछना है तो हम एज का यूज करेंगे। अगर हमने नेगेटिव वे में क्वेश्चन पूछना है किसी से, जैसे किसी ने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया, हम पूछते हैं क्या आपने अभी तक काम कंप्लीट नहीं किया? अगर हमने नेगेटिव क्वेश्चन पूछना है तो हम नोट का यूज करेंगे। अगर हमने पॉजिटिव वे में क्वेश्चन पूछना है तो हम नोट का यूज नहीं करेंगे। ओके, पास्ट प्लस प्रेजेंट। पास्ट और प्रेजेंट में पास्ट और प्रेजेंट प्लस अनस्पेसिफिक टाइम। अनस्पेसिफिक टाइम। पास्ट और प्रेजेंट में ना अनस्पेसिफिक टाइम आता है। इसकी पहचान है पास्ट और प्रेजेंट की। पास्ट प्लस में प्रेजेंट क्या होता है? क्या बनता है पास्ट प्रेजेंट से? परफेक्ट। क्या बनता है? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, अनस्पेसिफिक टाइम कौन सा होता है? जो राइट टाइम नहीं होता। इट इज नॉट राइट टाइम। इट इज नॉट राइट टाइम। प्रेजेंट परफेक्ट के साथ हमेशा अनस्पेसिफिक टाइम आता है। कौन सा टाइम आता है प्रेजेंट परफेक्ट के साथ? अनस्पेसिफिक टाइम। इट इज नॉट राइट टाइम। स्पेसिफिक मतलब इट इज नॉट राइट टाइम, जो सही टाइम नहीं है, अनिश्चित टाइम। इसकी क्या पहचान होती है? अनस्पेसिफिक टाइम कौन सा वर्ड होता है? अनस्पेसिफिक टाइम के लिए कौन से वर्ड आते हैं? स्पेसिफिक टाइम तो पास्ट के साथ आता है, जो सिंपल पास्ट होता है। अनस्पेसिफिक टाइम किसके साथ आता है? प्रेजेंट परफेक्ट। हमेशा एग्जामिनेशन है ना, दो ही एरर देता है। हमेशा एग्जामिनेशन है ना, क्वेश्चन में प्रेजेंट परफेक्ट की और पास्ट परफेक्ट को दोनों को मिलाकर एरर देता है, क्योंकि बच्चे इसमें पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाते हैं कि कौन सा वर्ड सेंटेंस लगाएं, प्रेजेंट परफेक्ट लगाएं या सिंपल पास्ट लगाएं। सिंपल पास्ट में तो हमेशा स्पेसिफिक टाइम आता है और प्रेजेंट परफेक्ट में हमेशा अनस्पेसिफिक टाइम। अनस्पेसिफिक टाइम कैसा होता है? जो राइट टाइम नहीं है। इसके क्या क्या पहचान है? इसमें क्या क्या वर्ड आते हैं इसमें? अनस्पेसिफिक टाइम में कौन से वर्ड आते हैं अनस्पेसिफिक टाइम में? लेट, लेटली, यट, सो फार, इन द, लास्ट। ये नहीं पता कि कौन सा वाला लास्ट ईयर। अगर लास्ट ईयर आ जाए ना, अकेला लास्ट ईयर, फिर तो आएगा
पास्ट सेंटेंस। अगर इन द लास्ट ईयर, ये नहीं पता कि कौन से वाला लास्ट ईयर, स्पेसिफिक टाइम है, ये अनस्पेसिफिक टाइम है जिसको कोई राइट टाइम नहीं है कि कौन सा वाला लास्ट टाइम। ओके, कितना लेट हुआ, ये तो मैंने अभी तक, कितना टाइम लग गया उसको अभी तक। इन द लास्ट ईयर, इन द लास्ट मंथ, इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट वीक, in the lately, yet, so far, in the last time, in the last month, in the last week. It is the first time, it is the first time, it is the first time, second time, it is second time, third time। जैसे आपसे ये ऐसे पूछे ना बेटा, इज इट द फर्स्ट टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, फोर्थ टाइम, ऐसा मान ले क्वेश्चन में ना, लेटली, फॉर, सो फार, इन द लास्ट मंथ, इन द लास्ट वीक, इन द लास्ट ईयर, एट इन इट द फर्स्ट टाइम, इट इज द सेकंड टाइम, इट इज द थर्ड टाइम। अगर क्वेश्चन में ऐसा दे रखे हो ना बेटा, आपको ऐसे वर्ड मिले आपको, आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करोगे, ना कि पास्ट का। हमेशा बच्चों को डाउट होता है बेटा, कौन सा वाला सेंटेंस, कौन सा वाला टेंस यूज करें, प्रेजेंट परफेक्ट यूज करें या फास्ट परफेक्ट, क्योंकि ना बच्चों को समझ में नहीं आता वहाँ एग्जामिनेशन में। ओके, जहाँ पर अनस्पेसिफिक टाइम दे रखा हो ना, वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं। वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन गिव द अनस्पेसिफिक टाइम। ओके, जैसे कुछ वर्ड हो रहे हैं बेटा इसके, एवर सिंस, ऑलरेडी, आपने बेटा ये पढ़े भी हो गए बुकों में। जस्ट, एवर सिंस, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, प्रेजेंटली, वंस, ट्विस। बेटा आपको जहाँ पर आपको ये वर्ड मिले ना, एवर सिंस, ऑलरेडी, जस्ट नाउ, प्रेजेंटली, वंस, इन द मंथ, इन द ईयर, इन द वीक, यट, सो फार, आपको जहाँ पर ये वर्ड मिले ना बेटा, आप हमेशा यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, अनस्पेसिफिक टाइम दे रखे हो ना क्वेश्चन में, वहाँ पर हमेशा यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, अनस्पेसिफिक टाइम। जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, टेक द सम एग्जाम्पल। I have gone to Jaipur recently. मैं अभी कौन सा वाला टाइम है बेटा, ये अनस्पेसिफिक टाइम। क्या है? अनस्पेसिफिक। किस प्रकार का टाइम है ये? अनस्पेसिफिक। अनस्पेसिफिक टाइम की कान क्या आया है? हैव। अगर यहाँ पर वो यह होता है ना बेटा येस्टरडे, फिर तो हम यहाँ पर क्या करते? वेंट वाली वर्ब यूज करते बेटा। अगर यहाँ पर दे रखा है रिसेंटली, ये नहीं पता कि कब गया था वो जयपुर। आई हैव गोन टू जयपुर रिसेंटली। कैसा टाइम दे रखा है? अनस्पेसिफिक टाइम। अनस्पेसिफिक टाइम के साथ क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट। हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ओके।
कैसा टाइम दे रखा है? अनस्पेसिफिक। हैव के साथ क्या आएगा? आई के साथ क्या आएगा? आई के साथ हैव। हेल्पिंग वर्ब, वर्ब की थर्ड फॉर्म। टू क्या है? प्रीपोजिशन। ओके, टेक द नेक्स्ट एग्जाम्पल। I have written many letters to my father so far। सो फार के कारण क्या कैसा ये? अनस्पेसिफिक टाइम। कैसा बेटा? अनस्पेसिफिक टाइम। किस प्रकार का टाइम बेटा ये? अनस्पेसिफिक टाइम। अनस्पेसिफिक टाइम के साथ क्या आता है बेटा? प्रेजेंट परफेक्ट। आई हैव राइटिंग मैनी लेटर टू माई फादर सो फार। कौन सी वाली वो आया बेटा यहाँ पर सेंटेंस? सो फार के कारण कौन सा सेंटेंस आया यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, आई के कारण क्या आया? हैव। राइटिंग क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। सो फार के कारण कौन सा सेंटेंस आया यहाँ पर? प्रेजेंट परफेक्ट। ओके, जैसे बेटा लिखते हैं माई ब्रदर हैज returned from Bombay presently। प्रेजेंटली के कारण क्या है बेटा? हैज। कौन सा वाला टाइम है बेटा? अनस्पेसिफिक टाइम। अनस्पेसिफिक टाइम किस प्रकार का टाइम है ये? अनस्पेसिफिक टाइम। अनस्पेसिफिक टाइम दे रहे क्या होता है बेटा? क्वेश्चन में क्या आएगा? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ओके, माई ब्रदर के कारण क्या आया? हैज। वर्ब की कौन सी फॉर्म है ये? थर्ड। ये क्या है? ये क्या है? प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन। बम्बे क्या है? नाउन। नाउन कैसा है? क्या है नाउन का यूज कैसा है? ऑब्जेक्ट के रूप में। ये नाउन कौन से वाला बेटा? प्रॉपर नाउन। कौन सा नाउन है ये? प्रॉपर नाउन। ओके बेटा, जब भी ना अनस्पेसिफिक टाइम दे रखे हो ना क्वेश्चन में, हमेशा यूज करेंगे कौन सा वाला सेंटेंस का? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। वी ऑलवेज यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस व्हेन गिव द अनस्पेसिफिक टाइम। ओके ओके ओके, आई थिंक्स आई एम गोइंग टू वाइंड अप दिस क्लास। बेटा मैं क्लास को अभी यहीं पर ही वाइंड अप कर रहे हैं। ओके, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। ओके बाय, see you tomorrow, okay।